75 साल से पाकिस्तान IMF के कर्जे ले रहा है 25 मरतबा। क्या हम कभी आजाद हो सकते हैं? हर हुकूमत आई, PTI, PMLN, PPP, फौजी हुकूमत, सब ने IMF का दरवाजा खटखटाया। आखिर ये चक्कर कब तोड़ा जाएगा? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मालियाती मशीर और ये है स्टिक गुरु पीके। आज की वीडियो में हम समझेंगे पाकिस्तान IMF में क्यों फंसा और कब निकलेगा। पाकिस्तान 11 जुलाई 1950 को IMF का रुकन बना, आजादी के सिर्फ 3 साल बाद, और पहला कर्जा भी जल्द ही ले लिया। 76 सालों में 25 IMF प्रोग्राम, यानी औसतन हर 3 साल में एक नया कर्जा। ये दुनिया के सबसे ज्यादा IMF प्रोग्राम लेने वाले मुमालिक में है। पहली वजह तंग टैक्स बेस। पाकिस्तान में सिर्फ 1 से 2% लोग टैक्स देते हैं। टैक्स से GDP का सिर्फ 10% आता है, ये खित्ते में सबसे कम है। दूसरी वजह दायमी तिजारती खसारा। पाकिस्तान जितना बेचता है उससे कहीं ज्यादा खरीदता है। हर साल 30 से 40 अरब डॉलर का खसारा। डॉलर बाहर जाते हैं, आते नहीं। तीसरी वजह तवानाई का गर्दशी कर्जा। बिजली कंपनियों का खसारा 3000 अरब रुपए से ज्यादा है। ये हर साल बढ़ता रहता है और खजाने को खाता रहता है। चौथी और सबसे बड़ी वजह इस्लाहात अधूरी रह जाती हैं। हर हुकूमत IMF से पैसे लेती है, कुछ शराइत मानती है, फिर अगली हुकूमत आकर सब पलट देती है। सितंबर 2024 में पाकिस्तान का ताजा तरीन 37 माह का EFF प्रोग्राम मंजूर हुआ, कुल 7 अरब डॉलर। 8 मई 2026 को IMF ने तीसरा रिव्यू मुकम्मल किया और मजीद 1.1 अरब डॉलर जारी किए। अब तक कुल 4.8 अरब डॉलर मिल चुके हैं। एक अच्छी खबर बती, ज़र-मुबादला ज़खायर जॉन 2025 के 14.5 अरब से बढ़कर 16 अरब डॉलर हो गए। हुकूमत जॉन 2026 तक 18 अरब डॉलर का हदफ रखी, लेकिन कुल बैरूनी कर्जा अभी भी 138 अरब डॉलर है। इसमें चैन का कर्जा अकेला 68 अरब डॉलर है, यानी निस्फ से ज्यादा सिर्फ चैन का। पाकिस्तान का कर्जा GDP का 74.3% है, जबकि हमसाया भारत का सिर्फ 57% और बांग्लादेश का 40% है। हम खित्ते में सबसे ज्यादा कर्ज में डूबे हैं। IMF ने वाज़ेह शराइत रखी हैं। पहली शर्त, टैक्स नेट वसी करो। पाकिस्तान को टैक्स से GDP का कम से कम 15% हासिल करना होगा, अभी ये सिर्फ 10% है। दूसरी शर्त बात है सरकारी इदारों की नचकारी। PIA, स्टील मिल, बिजली कंपनियां, ये सब खजाने पर बोझ हैं, इन्हें बेचो या बंद करो। तीसरी शर्त तवानाई शोबे की इस्लाह। बिजली और गैस पर सब्सिडी खत्म करो, कीमतें हकीकी रखो। ये शर्त सबसे तकलीफदेह है क्योंकि इसका बोझ आम आदमी पर पड़ता है। चौथी शर्त पैन, एहतसाब और शफाफियत। NAB और FBR को मजबूत करो, कारोबारी माहौल बेहतर बनाओ, काफी है। ये शर्त भी हर हुकूमत के लिए सबसे मुश्किल साबित होती है। तो पाकिस्तान के लिए 2 रास्ते हैं और मैं आपको दोनों की सच बताता हूँ। एक उम्मीद का रास्ता और एक तारीख का वही पुराना चक्कर। अगर असलाहात मुकम्मल हुई, टैक्स नेट वसी हुआ, नुचकारी हुई, तवानाई बहरान हल हुआ, तो 2030 से 2032 तक पाकिस्तान IMF से आजाद हो सकता है। लेकिन अगर तारीख दोहराई गई, इस्लाहात अधूरी रहे, सियासी दबाव आया, तो 2027 में EFF खत्म होते ही 26वां प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। ये कोई नई बात नहीं। जनूबी कोरिया, भारत और तुर्की ने IMF से आजादी हासिल की, लेकिन उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी, सख्त इस्लाहात की और सियासी मफादात को पीछे रखा। पाकिस्तान को IMF से निकलने के लिए बरामदात को अभी के 30 अरब से बढ़ाकर 60 अरब डॉलर करना होगा। IT, टेक्सटाइल और ज़राअत में बहुत गुंजाइश मौजूद है। पाकिस्तान का IT शैबा अभी 5 अरब डॉलर कमा रहा है, लेकिन इसकी सलाहियत 25 अरब डॉलर से ज्यादा है। खुलासा 76 साल में 25 IMF प्रोग्राम, कुल कर्जा 138 अरब डॉलर। मौजूदा EFF 2027 तक है। आपकी राय क्या है? क्या पाकिस्तान कभी IMF से आजाद हो सकता है? नीचे कमेंट में बताएं। स्टिक गुरु पीके अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अल्लाह हाफिज।